आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को हम इस नाप के अकॉर्डिंग अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। सलवार की लेंथ है हमारी 36 इंच, हिप है हमारी 22 इंच और जो पैंट की मोहरी तैयार रखनी है वो है हमारी 7.5 इंच। ये देखिए, हमने किनारे को निकालते हुए यहाँ पे निशान लगा लिया है और एक निशान हमें ऊपर की तरफ लगा लिया है ताकि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। हमें ऊपर से बिल्कुल एक बराबर कपड़ा रखना है। हमारी सलवार की लेंथ है 36 इंच, तो हमने पैंट की लेंथ रखनी है 35 इंच तैयार। पौना इंच में ऊपर निकाल देना है जो कि हमारी बेल्ट और इलास्टिक डलेगी। और फिर एक निशान हमने 35 इंच पे लगाना है और एक लगाना है हमने 37.5 इंच पे। वो आप अपने हिसाब से भी 2.5 या 3 इंच रख सकते हैं। ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम अपना आसन निकालेंगे। आसन निकालने के लिए जितनी हमारी सलवार की लेंथ है हमें उसका चौथा भाग कर लेना है। ये आ गया हमारा 9 इंच, उसमें 1 इंच हमने प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंच। हमें 10 इंच पर आसन का निशान लगा लेना है और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम यहाँ से ईप का नाप लेंगे। ईप है हमारी 44 इंच तैयार, तो 44 का चौथा भाग हुआ 11 इंच। अगर आपको पैंट टाइट चाहिए तो आप यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं। अगर आपको पैंट लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 1.25 इंच या 2 इंच की भी लूजिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच की लूजिंग रख रही हूँ क्योंकि मुझे पैंट थोड़ी लूज चाहिए। और आगे की तरफ हम 2.5 इंच पे अपना आसन का निशान लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे 1.25 इंच की लूजिंग रखी थी वहाँ से लेकर हम यहाँ तक नाप लेंगे। जो हमने यहाँ पे कन्नी को निकालते हुए निशान लगा था, ये हमारा 13 इंच आ रहा है। यही निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और इस निशान को मिला देंगे। जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लेंगे। ये आ रहा है हमारा 15.25 इंच, तो हमें ऐसे इंची टेप को मोड़ना है और यहाँ पे रख के सेंटर में एक निशान लगाना है। ये हमारा सेंटर का निशान हो जाएगा। यही निशान हमने ऊपर की तरफ लगाना है जिस पे हम प्लेट डालेंगे। और इस निशान को इस निशान तक मिला देंगे और यही निशान हमें नीचे की तरफ लगाना है यहाँ पे। और जितनी हमारी पैंट की मोहरी है उसमें 1 इंच प्लस करके आप इस तरफ और आप इस तरफ निशान लगाना है। हमारी पैंट की मोहरी तैयार है 7.5 इंच, तो हमारा टोटल हुआ 8.5 इंच। तो हमें 4.25 इंच पर इधर निशान लगाना है और 4.25 पर इधर निशान लगाना है। हमने यहाँ पे जो हमारा ये गोलाई वाला स्केल है इससे निशान लगाने हैं। अगर आपके पास गोलाई वाला स्केल नहीं है तो आप यहाँ पे इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। हमने पहले यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेनी है और फिर यहाँ पे हल्की हल्की ऐसे गोलाई दे देनी है। अब ये देखिए, मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। हमारी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आई और ऐसे ही हमें इस साइड
स्केल को पलट के निशान लगा लेना। इस तरफ भी आप पहले अंची टेप से सीधा निशान लगाएं, उसके बाद हल्की हल्की गोलाई दे दें। जैसे कि हमारा टमी बड़ा होता है तो यहाँ से बेल्ट मुड़ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से आधा इंच या पौना इंच पे निशान लगा के इस निशान को यहाँ तक मिला लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो ये बाहर की तरफ गोलाई है, इस तरफ स्केल को रख के यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। हम ये निशान हाथ से भी लगा सकते हैं, मैं आपको हाथ से लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारे निशान बिल्कुल इक्वल आए। ये जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था, इसे हम कट कर देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने बैक पार्ट को बिछा के उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लिया है। यहाँ पे हमें कन्नी से कन्नी मिला के कपड़े को बिछा लिया है, और यहाँ पे हमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए हमें ऊपर की तरफ कपड़ा रख लिया एक्स्ट्रा। अब हम इस पे बैक पार्ट के निशान लगाते हैं। हमने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमने निशान लगा लिया है, और यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर हमने दोनों तरफ इलास्टिक लगाना है तो हम यहाँ से 2.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। अगर हमने आगे की तरफ बेल्ट और पीछे की तरफ इलास्टिक लगाना है तो हम 2-2.25 इंच यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ से 2.5 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी पैंट में लूजिंग के लिए है। अगर हमें पैंट को हम धोते हैं, धोने के बाद कई बार क्या होता है कि ऐसा कपड़ा होता है सिकुड़ जाता है, तो हम यहाँ से इसे लूज कर सकते हैं। अब इस निशान से लेकर इस निशान तक मिला देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 13 इंच निशान आ रहा, तो जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हमारा इस निशान से लेकर इस निशान तक
3 इंच एक्स्ट्रा पूरा हो गया, क्योंकि हमारा तैयार नाप आ रहा था यहाँ से 13 इंच। 14, 15, 16 ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया, जो कि हमने तैयार रखना है। अब उस निशान से लेकर यहाँ तक मिला देंगे। ये हमारे बैक फ्रंट दोनों पार्टों के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, और जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। यहाँ से इस निशान के साथ साथ इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी जेब की कटिंग करते हैं। हम अपनी जेब की लंबाई 12, 11, 13 तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे निशान लगा लूँ। यहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाना है और इस तरफ से 7 इंच पर, और यहाँ से 2.5 इंच पर रखते हुए हम पैंट की यहाँ से नीचे से यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से ऐसे इसको गोलाई दे दें और इस निशान को यहाँ तक मिला दें और अब इसकी कर देंगे कटिंग। हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।